हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रिचार्ज चैनल। हम सभी जानते हैं हमारे यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के एग्जाम जनवरी 2025 में चल रहे हैं और आज यानी कि 16 जनवरी को हमारे एग्जाम खत्म हो जाने थे। लेकिन एनटी है, एनटी कभी ऐसा पहली बार होता कि सभी एग्जाम टाइम पे करवा लिए जाते, एक बार भी डेट शीट नहीं बदले जाते। तो वो अच्छा नहीं लगा उनको। तो जो हमारा कल यानी कि जो 15 जनवरी को एग्जाम होना था उसको पोस्टपोन कर दिया गया। रीजन है कि जो ये त्योहार चल रहे हैं उसके कारण। तो हमारा जो ये पेपर पोस्टपोन किया गया है, अब ये होगा 21 और 27 जनवरी को। तो यानी कि आज हमारे एग्जाम खत्म हो जाने थे, तो हमें आंसर की का इंतजार रहता है कि कब आएंगे, लेकिन एग्जाम अभी खत्म नहीं हो गए। अगर ऑफिशियली बात करूं तो हमारे यहाँ पर यूजीसी नेट दिसंबर के एग्जाम अब हमारे 27 जनवरी तक खत्म हो गए। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या जब तक हमारे एग्जाम जो है खत्म नहीं हो गए तब तक हमारी आंसर की नहीं आएगी? तो ऐसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलती हूँ। थोड़ा पीछे क्या, जून वाले एग्जाम के यहाँ पर पूरी कहानी मैंने लिखी हुई है। जून 2024 का एग्जाम आप सभी जानते हैं, री एग्जाम हुआ था। और जून 2024 का एग्जाम हमारा चला था 21 अगस्त से 5 सितंबर तक। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि देखो, एनटी क्या, मैं हमेशा कहती हूँ कि एनटी कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम आपको किस आधार पर बता सकते हैं? जो पिछले एग्जाम में उन्होंने किया था उसके आधार पर ही हम बता सकते हैं कि आंसर की कब आएगी, कब रिजल्ट आने के चांस है। तो जून 2024 में बहुत चीजें चेंज हुई थी। एक चेंज ये भी हुआ था कि पहले क्या होता था, जब हमारी फाइनल आंसर की आती थी जब भी रिजल्ट आ जाता था, लेकिन इस बार इन्होंने अलग अलग दिया था जून 2024 में। तो एक बार ये पूरी कहानी मैं आपको बता देती हूँ क्या थी। हमारे एग्जाम चले थे 21 अगस्त से 5 सितंबर तक। तो जब हमारे एग्जाम 5 सितंबर को खत्म हुए तो 11 सितंबर को हमारी आंसर की आ गई थी, यानी एग्जाम खत्म होने के एक हफ्ते के अंदर जो है हमारी 1 वीक में जो आंसर की आ गई थी। लेकिन इसमें एक और चीज हुई थी, जैसे आप अभी देख रहे होंगे हमारे यूजीसी नेट के जो एग्जाम है वे चल रहे हैं और 10 तारीख तक जो हमारे एग्जाम हुए थे उनके आंसर की बिल्कुल एक हफ्ते में आने की संभावना है। रीजन क्यों है? क्योंकि पिछली बार जब एग्जाम 21 अगस्त से 5 सितंबर के बीच चले थे, तो जो ये 21, 22 और 23 अगस्त को एग्जाम हुआ था उसके आंसर की पहले ही दे दी गई थी। ऐसा नहीं है कि सब एग्जाम जो होते हैं सब सब्जेक्ट के आंसर की एक साथ आती है। तो यहाँ पर जब हम बात करें दिसंबर 2024 के एग्जाम की, जो कि हमारे जनवरी में हुए, तो 15 और 16 जनवरी के एग्जाम को यदि हटा दें हम, ठीक है, क्योंकि 16 जनवरी वाला एग्जाम आज चल रहा है और 15 जनवरी वाला एग्जाम कब, 21 और 27 जनवरी को होगा। ठीक है, 2 दिन ये एग्जाम चलेगा। ठीक, तो यानी कि इन एग्जाम को हटा दें, इन एग्जाम बाकी जो हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम हो चुके हैं, आज हमारी 16 जनवरी है। तो बिल्कुल आपकी जो है आंसर की जो संभावना है जो अभी तक होता है, 26 जनवरी से पहले आपकी यूजीसी नेट के आंसर की आ जाएगी। यदि एनटीए ने ये किया जैसे हर बार करता है कि जो एग्जाम हो जाते हैं, कुछ फेज के जो एग्जाम हो जाते हैं तो उनको जो है उनके आंसर की दे देता है। तो यदि ये पैटर्न उन्होंने फॉलो किया तो जो हमारी दिसंबर 2024 में एग्जाम हो चुके हैं 10 तारीख तक, जो एग्जाम हो चुके हैं 10 जनवरी तक, उनके आंसर की बिल्कुल 26 जनवरी से पहले आने की संभावना है। और यदि इन्होंने ऐसे किया कि पहले 27 जनवरी तक जो है हमारे सारे सब्जेक्ट के एग्जाम खत्म हो गए, तो ये मानकर चलो फिर आंसर की आपकी फरवरी तक आएगी। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, आपकी पहली आंसर की आ जाएगी। आंसर की तो ये पहले ही दे देंगे। ठीक है, 10 दिनों के अंदर आपकी आंसर की आपके पास होगी, तो आपके आंसर की बिल्कुल 10 दिनों में आ जाएगी। फिर सवाल ये होता है कि पिछली बार तो उन्होंने बड़ा झमेल किया था, आंसर की तो 7 दिन के अंदर दे दिया एग्जाम खत्म होने के, लेकिन फाइनल आंसर की पूरे 1 महीने बाद दी थी। मतलब सब इंतजार कर 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 हार मान चुके थे कि रिजल्ट आएगा भी या नहीं। और होता क्या था, हर बार फाइनल आंसर की और रिजल्ट एक साथ देते थे, लेकिन इस बार एक हफ्ते का गैप, क्या 5-6 दिन का गैप हुआ। 18 अक्टूबर को हमारा रिजल्ट आया था यूजीसी नेट जून 2024 का।
तो 5 सितंबर तक एग्जाम चले थे, 7 ही दिन के अंदर आंसर की आ गई थी, फिर फाइनल आंसर की 1 महीने के बाद आई थी, और फिर उसके 6 दिन बाद जो है हमारा रिजल्ट आ गया था। ये जून 2024 की कहानी है। तो यदि हम दिसंबर 2024 की बात करें, अगर आपके जो है अभी तक जो एग्जाम हो चुके हैं 10 जनवरी तक, तो आपको इंतजार है अपने आंसर की का, तो बिल्कुल आज हमारी 16 जनवरी है, और 26 जनवरी से पहले यानी आने वाले 10 दिनों में आपकी आंसर की आपके पास होगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा मुश्किल ही होता है कि सारे सब्जेक्ट जो है उनके एग्जाम हो जाए, फिर सबके एक साथ आंसर की जारी करे नहीं। कुछ सब्जेक्ट जो शुरुआत में एग्जाम होते हैं उनकी आंसर की पहले जारी हो जाती है। एनटीए हमेशा से करता आया है। लेकिन एक चीज जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये एनटीए कुछ भी कर सकता है, हर बार कुछ ना कुछ नए झमेल जो है करते ही रहते हैं। तो हम आंसर की उम्मीद कर सकते हैं आपको, क्योंकि बेसब्री से इंतजार है। तो 10 दिन के अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी। उसके बाद देखते हैं, हालांकि पहली बार हुआ कि आंसर की और फाइनल आंसर की में 1 महीने का टाइम दिया, नहीं तो उसके 10-15 दिन बाद ही फाइनल आंसर की भी जारी हो जाती है। तो इस बार देखते हैं कि आंसर की और फाइनल आंसर की में कितना गैप लेते हैं। अगर मैं आंसर की बात करूं, तो ये 90% में श्योर हूँ यही होगा, 10 दिनों के अंदर आपके आंसर की आ जाएगी। और अगर एनटी के मन में ये आया कि पहले सारे एग्जाम खत्म हो, तो वे एग्जाम हमारे 27 जनवरी तक खत्म हो गए, तो फिर हमारी आंसर की फरवरी तक जाएगी। ठीक है, तो ये दो संभावना है, एक 26 जनवरी से पहले, नहीं तो फरवरी के फर्स्ट वीक में, यदि ये हुआ कि सारे सब्जेक्ट की एक साथ देनी है। तो ये दो हमारे पास है, इन दो में से कोई एक जो है बिल्कुल आपके आंसर की आ जाएगी, और परेशान नहीं होना है। एक और चीज बता देती हूँ, यहाँ पर आंसर की बहुत बच्चे क्या अपने आंसर की चेक नहीं करते हैं। जैसे मेरे दोस्त वगैरह भी है, जैसे कोई भी एग्जाम देकर आओ है ना, तो वो कुछ में होता है कि हम आंसर की चेक नहीं करेंगे, हम तो जो है डायरेक्ट जो है रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, उनकी अपनी सोच है, वो ठीक है। लेकिन मैं ये कहूंगी आप आंसर की चेक करो या ना करो, लेकिन जब आंसर की आती है ना, साथ में आपका क्वेश्चन पेपर आता है, वो क्वेश्चन पेपर सिर्फ 2 से 3 दिनों के लिए वेबसाइट पर अवेलेबल होता है। क्वेश्चन पेपर तो आपको बहुत मिल जाएंगे, यूजीसी नेट हिंदी के क्वेश्चन पेपर भी बहुत मिल जाएंगे, आंसर की भी बहुत मिल जाएगी, लेकिन आपका खुद का क्वेश्चन पेपर बस ये 2-3 दिन ही होता है कि आपके पास मौका है कि जो आप पेपर में जिस क्वेश्चन पर जो मार्क कर कर आए हो, आपका खुद का पेपर आपको मिले। तो आंसर की चेक करो या ना करो वो आपका इंडिविजुअल है, हालांकि मेरा मानना है आंसर की चेक करनी चाहिए, लेकिन अपना क्वेश्चन पेपर जरूर डाउनलोड कर लेना, नहीं तो फिर आप हमेशा खोजते रह जाओगे कि काश हमें वो पेपर मिल जाता। क्योंकि इसके पीछे रीजन बताती हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हो गए जो अभी बस पेपर देकर आए हैं, उन्हें पता है कि उनका नेट भी नहीं होगा। ठीक है, वे बस एक ट्रायल देकर आए हैं, लेकिन जब भी अगली बार जब भी जून 2025 का एग्जाम सीरियस होकर तैयारी कर कर देंगे ना, तो तब उनके दिमाग में आएगा कि काश वो क्वेश्चन पेपर हमारे पास होता तो हम देख पाते कि हमने कहाँ पर गलती की है। ठीक है, और यही चीज उनके साथ भी होगी जिनका नेट तो होगा लेकिन जेआरएफ नहीं। ठीक है, वे भी चाहेंगे कि उन्हें पता तो चले उनकी गलती कहाँ पर है। ठीक है, तो गलती आपको कैसे पता चलेगी, यदि आपका खुद का क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा। तो जब आपके आंसर की रिलीज हो, तो अपना क्वेश्चन पेपर जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आंसर की तो आपको मैं भी पूरा पेपर सोल्व करवाऊंगी, हर सब्जेक्ट के टीचर जो है आपको पेपर सोल्व करवाएंगे, तो आंसर की मिलना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका क्वेश्चन पेपर मिलना बड़ी बात है। ठीक है, और ये 2 से 3 दिन के लिए ही अवेलेबल रहता है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ये मेरी आपको सलाह है, अभी बता रही हूँ। ठीक है, अभी आंसर की आई भी नहीं है, लेकिन ये मैं हर बार बताती हूँ, क्योंकि जब आंसर की आ जाती है फिर क्वेश्चन पेपर हट जाता है वेबसाइट पर से, तो फिर उसके बाद मैसेज आते हैं कि हम कैसे पता करें कि हमारे कौन से क्वेश्चन सही थे कौन से गलत थे। तो उसका एकमात्र तरीका है कि जब वो 2-3 दिन वेबसाइट पर अवेलेबल रहता है आपका पेपर, तो आप उस पेपर को डाउनलोड कर कर एक फोल्डर में अपने पास रख लो। ठीक है, तो अपना पेपर जरूर डाउनलोड कर लेना, आंसर की मिलाने का मन हो मिला लेना, नहीं हो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आपको एक सलाह थी, जरूर मान लीजिएगा, आपका ही बेनिफिट है। ठीक, तो ये बात हुई, और आंसर की का मैंने आपको बता दिया। रिजल्ट की बात करना अभी बहुत लंबी रेस है, अभी तो आंसर की आ जाए उसके बाद देखेंगे रिजल्ट का। ठीक, तो ये एक जानकारी थी जो काफी बच्चों के मैसेज आ रहे थे। साथ ही जिन बच्चों का पेपर हिंदी है, काफी यूनिट आपको करवाई हुई है, जो भी यूनिट आपको पढ़नी है प्लेलिस्ट में जाओ, वो
यूनिट आपको मिल जाएगी। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आत्मकथा, इन पर क्लिक करो और अपने जो है पढ़ना शुरू करो। साथ ही यदि आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी मैं आपको जल्दी दूंगी। यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी का पेड बैच जल्दी लॉन्च होगा। आपको अगले हफ्ते तक मैं उसकी पूरी डिटेल दे दूंगी। तो जिन्हें ज्वाइन करना हो कर लीजिएगा। जून 2025 में जो बच्चे चाहते हैं कि हमारा जेआरएफ हो, तो जरूर आपके लिए वो बैच बेनिफिट रहेगा। आपको काफी अच्छे तरीके से उसमें पढ़ाया जाने वाला है, तो बैच ज्वाइन आप लोग कर लीजिएगा। उसकी डिटेल मैं आपको अगले हफ्ते दे दूंगी। और आपको ये जानकारी यूजफुल लगी तो इसको शेयर कर दीजिएगा। और आपको एनटीए की सारी ऑफिशियल जानकारी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर लगभग 25,000 मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाइएगा। जरूर कोई बात होगी ग्रुप में, जब भी तो इतने मेंबर जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाइएगा। सारी और ऑथेंटिक जो है डिटेल आपको मिल जाती है। एनटी की कोई अपडेट आती है वो भी देती हूँ। अपनी क्लास की सारी जानकारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है। आपको ये जानकारी यूजफुल लगी तो इसको शेयर कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, टाटा, धन्यवाद।